ये कहानी एक 18 साल के लड़के की है जिसे अपने से दुगनी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों हर दिन पकड़म पकड़ाई खेला करते हैं। यहाँ तक कि वो लड़का हमेशा अपने स्कूल की छुट्टी का इंतजार करता रहता था ताकि वो सीधा अपने घर जाने के बजाय उस लड़की के घर इंटीमेट होने के लिए जाए। तो देखते हैं इस मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बारिश में भीगता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था, पर तभी रास्ते के दौरान उसकी तबीयत खराब होने लगी तो वो एक जगह रुककर खुद को संभालने लगा। उसी समय यूना नाम की एक लड़की वहाँ से गुजर रही थी तो वो जॉन की हालत देखकर उसकी मदद करती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, मगर जॉन कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। यूना भी समझ जाती है कि जॉन इस वक्त ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसलिए वो उसे गले लगाकर उसके करीब जाने लगी ताकि जॉन खुद को अकेला ना समझे। घर आकर जॉन के मन में बस यूना के ही ख्याल आते हैं, लेकिन अब उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें कुछ महीनों तक रेस्ट करना होगा, तभी ही तुम ठीक हो जाओगे। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ जॉन बिल्कुल ठीक हो गया था और अभी भी उसके मन में बस यूना की ही शक्ल चलती है। वो उस दिन के लिए यूना को थैंक यू कहना चाहता था, इसलिए वो सीधा उसी जगह आया जहाँ वो बारिश में मिले थे और जॉन को किसी तरह उसका घर भी मिल जाता है। वो कहता है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अगर तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करती तो क्या पता मुझे ठीक होने में और भी समय लग सकता था। यूना का मूड कुछ ठीक नहीं होता तो वो कहती है कि तुम दूसरे कमरे में मेरा इंतजार करो, मुझे अपनी जॉब पे जाने के लिए तैयार होना है। तो जॉन भी चुपचाप दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन वो चुपके से दरवाजे के रास्ते यूना के ऊपर नजर रख रहा था। वो देखता है कि यूना भले ही मुझसे उम्र में काफी बड़ी है, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत खूबसूरत है। वो यूना को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और यूना की भी नजर उस पे पड़ गई थी। वो थोड़ा शर्माने लगी तो जॉन डरते हुए वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके मन में यही चल रहा था कि अब कभी भी वो यूना से नजरें नहीं मिला पाएगा। अगले दिन जब जॉन बस से ट्रैवल करता है तो वो देखता है कि यूना कंडक्टर की जॉब करती है। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन इस वक्त यूना बहुत बिजी रहती है। तो जॉन शाम के समय सीधा उसके घर चला गया और कहता है कि कल के लिए मुझे माफ कर देना। तो यूना कहती है कि पहले तुम नीचे से थोड़ा बाहर कोयला लेके आओ। और जब जॉन कोयला लेके वापस घर में आया तो उसके पूरे चेहरे में कोयला लग गया था। यूना हंसते हुए कहती है कि तुम्हें अब नहा लेना चाहिए, जिसके बाद खुद ही वो जॉन के करीब जाने लगी और अपने ही हाथों से उसके सारे कपड़े खोलती है। जॉन भी समझ गया था कि यूना ने मुझे माफ कर दिया है, इसीलिए वो भी उसके करीब जाकर उसके भी कपड़े खोल देता है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। घर आकर जॉन का मन पकड़म पकड़ाई खेलने का हुआ, उसको जवानी का जोश आ रहा था, इसीलिए अगले दिन होते ही जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो वो सीधा यूना के घर चला गया, जहाँ वो फिर से अपने सारे कपड़े खोल देता है। यूना भी गर्म हो गई थी, इसीलिए वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अब जॉन के मन में बस अपनी जेसीबी से खुदाई करने का मन होता रहता है, तो वो हर दिन स्कूल की छुट्टी के बाद यूना की रोड खोदने लगा और उसे इस काम में बहुत मजा भी आता था। यूना भी काफी एंजॉय करती है और एक दिन जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो उसके बाद जॉन उसे अपनी किताब की एक स्टोरी सुनाता है, जिसे सुनकर यूना को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसे कहानियां ही सुनने में अच्छा लगता था। फिर हर दिन इंटीमेट होने के बाद जॉन उसे एक कहानी सुनाता था। फिर एक दिन दोनों कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, इसीलिए वो साइकिल लेकर कहीं दूर चले आए जहाँ वो एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों की ही नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और अब उनका मन साथ में ही रहने का होता था। ट्रिप से वापस लौटने पे दोनों एक और बार पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। फिर अगले दिन जब जॉन स्कूल गया तो उसे पता चलता है कि क्लास की एक लड़की मुझे लाइक करती है और बहुत दिनों से वो मुझसे बात करने की भी कोशिश करने में लगी है, लेकिन तब भी जॉन उस लड़की को जरा भी भाव नहीं देता, क्योंकि उसके मन में बस एक ही लड़की थी और वो यूना है। कुछ दिनों बाद जॉन का बर्थडे आया और क्लास के सारे बच्चे एक स्विमिंग पूल में पार्टी करने लगे, लेकिन जॉन का मन तो बस यूना के साथ लगता था, इसीलिए वो इंतजार करने लगा कि कब ये पार्टी खत्म होगी। दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं, उसे अपने सीनियर से पता चलता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, जिसके चलते अब मुझे ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करनी होगी। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब उसे पता था कि वो कभी भी जॉन से नहीं मिल पाएगी और इस बारे में वो जॉन को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि आखिरी बार उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जब जॉन उससे मिलने आया तो वो देखता है कि यूना का पूरा घर खाली हो गया है, उसका एक भी सामान घर में नहीं था और ये देखकर वो समझ चुका था कि यूना घर छोड़कर कहीं दूर चली गई है। फिर हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ जॉन लॉयर बनने की पढ़ाई कर रहा था और एक दिन सारे बच्चे प्रैक्टिकल केस देखने कोर्ट रूम में आए। जॉन को पता नहीं था कि यहाँ यूना का केस चलने वाला है और जैसे ही जज यूना को हियरिंग में बुलाते हैं तो जॉन पूरा शॉक रहता है। वो 8 साल बाद यूना का चेहरा देख रहा था और उसे समझ नहीं आता कि यूना ने कौन सा क्राइम किया है। फिर हमें पता चलता है कि जब यूना का प्रमोशन हुआ तो उसे एक चर्च में गार्ड की नौकरी मिली, मगर कुछ समय बाद गलती से चर्च में आग लग गई, जिसके कारण वहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और इसी क्राइम के चलते सारे लोगों को लगा कि आग लगने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यूना ही है, इसीलिए लोगों ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। फिर ये केस बहुत देर तक चलता है और जब इसकी अगली हियरिंग होती है तो कुछ औरतें जो कि यूना के साथ चर्च में गार्ड की नौकरी करती थी, वो भी यूना के ऊपर झूठा आरोप लगाने लगी कि आग यूना की ही वजह से लगी है। साथ ही उन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट में यूना के सिग्नेचर कर दिए थे ताकि चर्च की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो यूना के ऊपर लग जाए। अब जज भी सारे सबूत देखकर यूना को ही गलत ठहराने लगे, लेकिन यूना बार बार कहती रहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मगर जज उसे एक कागज में सिग्नेचर करने को कहते हैं ताकि वो जान सके कि डॉक्यूमेंट में जो साइन किए गए हैं वो यूना के हैं या नहीं। पर यूना को पढ़ना लिखना या साइन करना नहीं आता था, जिसके चलते वो हार मानते हुए झूठ कहती है कि मेरी ही वजह से चर्च में आग लगी थी और वो सारे आरोप खुद के ऊपर ले लेती है, क्योंकि वो लोगों को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन ऊपर खड़ा जॉन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे भी अब पता चलता है कि यूना को पढ़ना लिखना नहीं आता है। फिर यूना को जेल की सजा सुना देते हैं और एक दिन जब जॉन उससे मिलने गया तो रास्ते में ही वो अपने कदम पीछे कर लेता है। वो यूना से मिलना तो चाहता था पर किसी कारण उसका मन बदल गया, जिसके चलते वो यूना से नहीं मिलता। अब हम फिर से कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। जॉन ने शादी कर ली थी और अब उसकी एक बच्ची भी थी, मगर उसके हालात कुछ ठीक नहीं रहते, जिसके कारण उसका डिवोर्स हो गया और एक और बार फिर से जॉन अकेला पड़ चुका था। उसके मन में अभी भी वो दिन की यादें चलती है जब वो स्कूल की छुट्टी के बाद यूना के घर जाया करता था, इसलिए रात के समय वो इमोशनल
इमोशनल होकर वो सारी किताबें पढ़ता है जिनकी कहानियाँ वो यूना को सुनाया करता था। उसके मन में एक आइडिया आया और वो एक एक करके सारी कहानियाँ एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगा। फिर जॉन उन सारे टेप रिकॉर्डर जेल में भिजवा देता है। दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं, उसने अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताने का सोच लिया था। साथ ही अब वो काफी बूढ़ी भी हो चुकी थी। एक दिन उसे बहुत सारे टेप रिकॉर्डर मिलते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इस दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो मेरे लिए ये सारा सामान लाया है। वो जैसे ही उन टेप रिकॉर्डर को सुनने लगी तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। यूना को समझ आ गया था कि ये सब जॉन ने ही भिजवाए हैं, इसलिए वो भी धीरे धीरे जेल में ही पढ़ना लिखना शुरू कर देती है और थोड़े ही समय बाद उसे लिखना पढ़ना आ गया था। तो वो जॉन को हर दिन लेटर लिखने लगी, मगर जॉन उसके लेटर का एक भी जवाब नहीं देता। लेकिन एक दिन उसका मन यूना से मिलने का हुआ और फाइनली वो डिसाइड करता है कि आज वो यूना को अपनी शक्ल दिखाएगा। इसलिए वो जैसे ही उसके सामने आता है तो यूना बहुत खुश हो जाती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं, पर इस दौरान जब यूना उसके करीब आ रही थी तो जॉन उससे दूर जाता है। ये सब यूना को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करती थी, मगर जॉन कहता है कि मैं अब शादीशुदा हूँ पर मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर यूना को और भी बुरा लगा। उसके जाने के बाद यूना खुदकुशी कर लेती है क्योंकि अब उसके जीने का कोई भी मतलब नहीं बचा था। जॉन को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे भी बहुत बुरा लगा। वो आखिरी बार यूना के चेहरे को देखने गया, जिसके बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ जॉन अपनी बेटी के साथ एक ट्रिप पे जाता है। वो अपनी बेटी को यूना और अपनी पूरी लव स्टोरी के बारे में बताने लगा और यहाँ पे हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।